हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो 7 जून को आप दोगे IB 21 का एग्जाम। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी टॉप 3 गोल्डन सीक्रेट टू पास IB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये 3 स्टेप अगर फॉलो करते हो अच्छे से, आप किसी की मत सुनो कौन क्या बोलता है, कौन यूट्यूबर्स क्या वीडियोज में बोल रहे हैं, कौन से मैडम कौन से सर क्या बोल रहे हैं, उसको इग्नोर करो। मैं जो बोल रही हूँ ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप है, आप इसको फॉलो करो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे। फिर आप खुद आके मुझे कमेंट में बोलोगे कि मैम आपने जो बताया था हमने वैसे ही फॉलो किया और हम पास हो गए। ठीक है ना। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो देखिए, मैं एकदम मतलब बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ नहीं बताती। हाँ, मैं आपको डिमोटिवेट करने वाला काम नहीं करती। जो प्रैक्टिकल है, जो सच है, मैं वही बताती आपको। तो टॉप 3 गोल्डन सीक्रेट पता है क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉप 3 सीक्रेट है वो है सर्च आंसर्स फ्रॉम बेयर एक्स। हाँ, सर्च आंसर्स फ्रॉम बेयर एक्स एक कला होता है आंसर खोजने का। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन सब घुमा फिरा के आपको डायरेक्ट में ही मिलता है। 40% आंसर्स आपको डायरेक्ट में ही मिलेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैम कैसे सॉल्व करें, तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके सॉल्विंग में, आपके तरीके में कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। बाकी आप कुछ भी PYQs लगा लो। कई लोग बोलते हैं, यूट्यूबर्स मैंने देखा है, 10 साल के PYQs लगा लो, MCQs कर लो, 500 एक 1000 MCQs कर लो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। PYQs कभी रिपीट होते ही नहीं है, आप देखना। खाली मुश्किल से 4 से 5 ऐसे MCQs है जो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली लॉ का सपिंडा रिलेशनशिप, CPC का रेस जुडिकेटा, है ना। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। बाकी कोई भी कुछ भी करके कोई मतलब नहीं है कि एक दिन में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करो, कोई आने जानी नहीं है इसमें, कोई यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। बस 3 तरीका आप ये जान लो, फिर मैं देखती हूँ कि आप IB में कैसे पास नहीं करते हो। ठीक है। और अभी क्लासेस चल रही है, अगर आप लेना चाहते हो मेरे से, तो मैं यही 3 चीज के बारे में ही मैं अच्छे से समझाती हूँ कि क्या तरीका है, कैसे पास करना है IB। टाइम मैनेजमेंट क्या होगा आपका, OMR शीट कैसे फिलअप करना है, आंसर्स कैसे सॉल्व करना है। मेन पॉइंट यही है, आंसर्स कैसे सॉल्व करें, हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, इलस्ट्रेशन वाले कैसे सॉल्व करे, है ना। फिर आपका एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आप ये सीख जाओ, बस आप ये सीख जाओगे ना। फिर कोई भी क्वेश्चंस आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए, नए क्वेश्चंस आए, पुराने क्वेश्चंस आए, रिपीटेड क्वेश्चंस आए, रिपीटेड क्वेश्चंस मैम नहीं आए, आपको तरीका पता चल जाएगा। तब आप कोई भी कुछ भी आंसर क्वेश्चन आओ, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं लेती हूँ यहाँ पे इस बात की गारंटी। ठीक है। तो चलिए हम पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है सर्च आंसर्स फ्रॉम बेयर एक्स। कई लोगों को नहीं पता कि आंसर कैसे खोजते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम डायरेक्ट इंडेक्स वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिलते हैं। मिलते हैं, डायरेक्ट में ही रहता है, बस खोजने के ऊपर बात है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डेमो दूंगी कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, मैंने PDF भी बना रखा है, 280 का PDF है। उसमें मैंने लीगल मैगजीन, लैंडमार्क जजमेंट, माइनर लॉस के भी कुछ PDF मिलेंगे, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडवोकेट्स एक्ट, फिर आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, मेजर लॉस के सारे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट एरियाज को हमने कवर किया है उस पर, तो वो चाहिए तो आप ले सकते हैं। 21 से 22 PDF आपको मिलेगा। PDF इंग्लिश में है, कई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो ले रहे हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर बात है, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और कोई भी क्वेरी चाहिए, गाइडेंस चाहिए IB 21 के ऊपर, तो नीचे दिए गए नंबर पे प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे मैंने BNS का बैरक लिया है, भारतीय न्याय संहिता, आपको दिख रहा होगा BNS का बैरक। ठीक है। मैं लाइव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि बैरक से आंसर कैसे खोजते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। क्वेश्चन है, देखिए, अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द BNS। एक नया ऑफेंस जिसका नाम है स्नैचिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं झपट मार, वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में। तो कौन सा सेक्शन में ये डील करता है ना। A new offense of snatching has been introduced by the BNS. Which section of the BNS defines snatching as an offense? ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन A है 305, तो हम निकालेंगे BNS का बेयर एक्ट। क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाता है कि आपको कौन सा बेयर एक्ट उठाना है, आंसर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप लोग कैसे IB में मतलब फेल हो जाते हो, मैं तो वही सोचती हूँ। और पता आपको 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं सिर्फ इसी कारण से, बैरेट से सही से दिखते नहीं है, बैरेट हैक्स उन्हें नहीं पता कि बैरेट का इस्तेमाल कैसे करना है, और टाइम मैनेजमेंट। बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस इतने लेंदी थे कि हमें टाइम नहीं मिला करने का, है ना।
तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग कह रहा है बीएनएस का। हाँ, तो वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है 305। तो चलिए बीएनएस का बैरेक्ट उठाते हैं, इंडेक्स में चलते हैं और खोजते हैं कि स्नैचिंग का जो ऑफेंस है वो कहां पर दिया हुआ है। ये देखिए इंडेक्स, कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है ना, इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। यहां पर है सारे पेज नंबर और यहां पे है सारे सेक्शंस, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको क्लोजर व्यू दे दूंगी थोड़ा इसका। तो पहला ऑप्शन है 305। चलिए 305 खोलते हैं और देखते हैं उसमें स्नैचिंग है या नहीं है। आपके सामने मैं खोज रही हूं आंसर। हाँ, सेक्शन 305 में तो मैम स्नैचिंग है ही नहीं। इसमें तो थेफ्ट इन ए ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या ये था? थेफ्ट था? नहीं था। हमारा क्वेश्चन था न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। तो 305 तो मैम नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 304। चलिए 304 देखते हैं। 304 स्नैचिंग मिल गया। हाँ मैम, 304 में स्नैचिंग है। क्वेश्चन में क्या था? न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 304। देखा ना कितना आसान है आंसर खोजना। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और एकदम हार्ड वाले क्वेश्चंस आप सीखना चाहते हो कि मैम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करना। क्लासेस अवेलेबल है, वो मैं दे दूंगी आपको। 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज ए वुमन बिलो द एज ऑफ 16 और 12 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस। कह रहा है कि रेप के जो ऐसे पनिशमेंट्स होते हैं जहां पे विक्टिम की एज 16 साल से कम या फिर 12 साल तक की होती है, तो वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। मतलब विक्टिम का एज कितना होना चाहिए, मतलब विक्टिम का जो एज है वो 16 और 12 है, तो वो कौन से सेक्शन में दिया है। तो ऑप्शन ए है 63। तो चलिए बीएनएस का बैरेक्ट उठाएंगे और देखेंगे कि सेक्शन 63 में है या नहीं है। ये देखिए आपके सामने मैं खोज रही हूं, ठीक है। सेक्शन 63 में रेप है। हाँ, ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है 72। तो चलिए हम इंडेक्स में 72 देखते हैं। 72 में है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये भी नहीं होगा मैम। अब तीसरा ऑफेंस हम देखते हैं 64। 64 में है पनिशमेंट फॉर रेप। ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है विक्टिम के बारे में, है ना। फिर सेक्शन 65 में है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है एज, है ना। क्वेश्चन में एज मेंशन कर दिया है बिलो द एज ऑफ 16 और 12, 16 साल से कम या 12 साल तक, 12 साल से कम। तो सेक्शन 65 देखते हैं, इसमें क्या है। पेज नंबर 31। ये डायरेक्ट इंडेक्स में तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये देखने के लिए हम इंडेक्स खोलेंगे। इंडेक्स में जो पेज नंबर है सेक्शन का, थोड़ा अंदर जाएंगे, पेज नंबर को खोलेंगे, फिर देखते हैं कि उस पेज नंबर में, उस सेक्शन में क्या लिखा है अंदर। पेज नंबर 31। तो चलिए इंडेक्स में खोलते हैं पेज नंबर 31। पेज नंबर 32 में है सेक्शन 65। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, हुएवर कमिट्स रेप ऑन ए वुमन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, है ना, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो 16 साल वाला तो हमें मिल गया, 12 साल वाला देखते हैं। हाँ, क्लोज टू अगर आप पढ़ेंगे 65 का तो आप देख सकते हैं, whoever commits rape on a woman under 12 years of age, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये देखिए सेक्शन 65 मैंने खोला है, यहाँ पे आपको सेक्शन 65 यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा सेक्शन 65, ये देखिए, है ना, सेक्शन 65 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे।
तो ये मैंने खोला है, आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, ये जो सेक्शन है इसको आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें मुझे 14 साल भी मिल गए और 16 साल भी मिल गए और 12 साल भी मिल गए मेरे को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 65। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BNSS introduced the provision of registration of FIR relating to commission of cognizable offence irrespective of area where the offence is committed. This FIR is known as, ये आपको बेयर एक्ट में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसका थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, अगर इसका आपको नॉलेज है थोड़ा सा, तब आप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्या बोल रहा है कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है FIR का, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, मतलब अदर देन एरिया जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, दिस FIR इज नोन एज। कौन सा FIR होगा? तो पहला है आपका फॉल्स FIR। फॉल्स FIR तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फॉल्स FIR क्या होता है। दूसरा है काउंटर FIR, ये भी नहीं होगा। फिर आता आपका NCR, फिर आता आपका जीरो FIR। जीरो FIR क्वेश्चन में क्या है? इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, आप कोई काम से गए बिहार, तो बिहार में आपका पर्स चोरी हो गया, तो वहां के पुलिस वाले आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप तो वहां रहते हो तो आप वहीं पे FIR दर्ज करवाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफेंस भले बिहार में कमिट हुआ है ना, आप इसका रिपोर्ट आप दिल्ली में भी लिखवा सकते हो और वहीं का रिपोर्ट आप वहां पे भी लिखवा सकते हो। तो जो जुरिस्डिक्शनल जो है ना पावर, वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, केसेस को ट्रांसफर करने का पावर रखता है जीरो FIR। मतलब ऑफेंस जहां पे कमिट हुआ है जरूरी नहीं है कि FIR आप वहीं पे लिखवाओगे, ऑफेंस जहां पे कमिट नहीं हुआ है वहां पे भी FIR लिखवा सकते हो, फिर वो जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो नया प्रोविजन है इसका नाम है जीरो FIR। अगर आप BNSS का सेक्शन 173 आपको पता होता तब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाते, जिसे हम कहते हैं जीरो FIR। ठीक है ना। अभी कितने स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ BNSS इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, तो इंडेक्स पढ़ने लग जाते हैं बैठ के। ये थोड़ा सा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना पड़ेगा कि भाई BNSS में नया FIR आया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। CRPC में जीरो FIR नहीं था, लेकिन BNSS में जीरो FIR है सेक्शन 173 में, है ना। तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, कंसेप्चुअल नॉलेज रखिए, कौन सी चीज कहाँ पे है। मेजर चेंजेस को पढ़िएगा, IPC में जो नहीं था BNS में है, BNSS में कई सारे नए नए चीज है जो CRPC में नहीं थे, क्या हटा है क्या जुड़ा है, ये सब थोड़ा मेजर चेंजेस वाले सेक्शंस जो टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए, अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 लीगल एड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, मतलब लीगल एड का जो कमिटी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंसिस्ट होता है, उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। तो हम एडवोकेट्स एक्ट का बेयर एक्ट उठाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे एडवोकेट्स एक्ट का बेयर एक्ट उठा लिया है। अब हम जाएंगे सेक्शन 9A में इंडेक्स में। तो कई लोग सोचते हैं इसका डायरेक्ट इंडेक्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको अंदर खोजना पड़ेगा थोड़ा आंसर, ठीक है। सेक्शन 9A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटी, ये देखिए मैंने इंडेक्स में खोजा, इंडेक्स में मुझे मिल गया सेक्शन 9A एडवोकेट्स एक्ट का बेयर एक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सेक्शन 9A में जाएंगे, पेज नंबर 9, तो पेज नंबर 9 हम खोलेंगे अभी, ठीक है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटी, ये आपको दिख रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, 9A, हाँ 9 एक्ट तो निकाल लिया बेयर एक्ट में। अब आगे क्या है, ए लीगल एड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, लीगल एड कमिटी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाते हैं कितने मेंबर्स होना चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इस सेक्शन को, चलिए। ए बार काउंसिल में कंस्टिट्यूट वन और मोर लीगल एड कमिटीज ईच ऑफ विच शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5। मिल गया ना आंसर। ये देखिए इसमें बोल रहा है नॉट एक्सीडिंग 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 13 बट नॉट लेस देन 9 मेंबर्स, क्या ये होगा। नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 7 मेंबर्स, ये भी नहीं होगा। बेयर एक्ट में क्या है, नॉट एक्सीडिंग 9 है ना, बट नॉट लेस देन 5। तो इसमें क्या है, हाँ मिल गया ना, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3।
तो ये हमें इंडेक्स में नहीं मिलता, ये आपको इंडेक्स में खोजना है, फिर आपको अंदर आना है, सेक्शन आपको पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आंसर्स खोजोगे। मैंने जस्ट छोटा सा एक डेमो दिखाया आपको कि आंसर्स कैसे खोजेंगे, तो ये आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। आप मुझसे क्लास भी ले सकते हो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी कि आंसर्स कैसे खोजते हैं, जैसे मैंने अभी खोज के दिखाया आपको अभी लाइव इसी वीडियो में, है ना। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 3 घंटे में सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे पहले पेपर जब आपको मिलता है तो 2 मिनट का टाइम लगा के वो नजर से उतार लो कि वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कितने हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मान लो जो सीपीसी का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। दूसरे वाले में आप देखोगे फैमिली लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब इंटर रिलेशनशिप कौन सा सेक्शन में डील करता है, उसको सॉल्व करो। थर्ड नंबर में मान लो आ गए आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो वो आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें रुकना नहीं है आपको, है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, उसको छोड़ दो। नंबर 4 में आओ, 4 में देखो क्या है, 4 में भी हार्ड क्वेश्चन से आपको नहीं पता आंसर क्या होगा, छोड़ दो। 5 में आओ, 6 में आओ, 6 में इजी क्वेश्चन है सीआरपीसी का, सॉल्व करो। 7 में बीएनएसएस का है, सॉल्व करो। फिर एडवोकेट्स एक्ट का डायरेक्ट सेशन वाले हैं, सॉल्व करो। जो जो हार्ड दिख रहे हैं एक बार रुक जाओ, उसमें अटकना नहीं है आपको। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लेकर बैठ गए, 18 में आने में आपने आधा घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप सीखना, ये नहीं पता तो इसका भी मैं क्लासेस देती हूँ। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा ओएमआर शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे सर्कल भरना है उसमें, आपका नाम, आपका सरनेम, सेंटर कोड, पेपर कोड जो भी है उसको ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। कई बार व्हाइटनर यूज कर लेते हैं, ओवर राइट कर देते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। मान लो आंसर्स आपने सब सही से किए हैं लेकिन सेंटर कोड रॉन्ग भर दिया आपने उसमें, फिर आपने व्हाइटनर लगा के फिर साइड में पेन से लिख दिया, फिर दूसरे सर्कल में फिर आपने ऐसे काटाकुटी करके फिर आपने व्हाइटनर मार दिया वहां पे, तो ये गलती आप मत करो प्लीज। ये 3 चीज आप सीख लो अच्छे से, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप ये IB21 पास कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट से कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए IB21 के रिलेटेड, आंसर्स कैसे खोजते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, OMR कैसे फिलअप करना है, ये 3 चीज सीख लो बस। यही है एक डीप सीक्रेट है IB पास करने का, कोई नहीं बताएगा आपको। दूसरे लोग बोलते हैं MCQ सॉल्व करो, ये बुक्स खरीदो, ये करो, वो करो, ये कोर्सेस लो 4000 5000 का, है ना, कोई सेंस नहीं बनता है। ये आप करो, और PDF मैंने बना रखा है 280 वाला, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आपका कवर हो जाएगा। इस बार और अच्छे से हमने फोकस करके बनाया है, इंपॉर्टेंट एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो 280 का है, अवेलेबल है, चाहिए तो प्लीज मुझे पिंग करना। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी और वीडियोस IB21 के लिए मैं लेके आऊंगी आप सभी के लिए। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।